हम लोग 45 देव शक्तियों में एक देव शक्ति पढ़ते हैं यम। यम देव शक्ति क्या कहती है? यम कहता है कि कोई भी काम करो तो विधि पूर्वक करो। विधि विधान से ही ये सारी की सारी सृष्टि चलती है। और इस सृष्टि का सबसे बड़ा विधान क्या है? सबसे बड़ी विधि क्या है? इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम क्या है? इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है कि जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया उसको जाना ही होगा। इसीलिए वो एट्रीब्यूट हमने साउथ जोन में यम एनर्जी फील्ड को दिया। वो यम एनर्जी फील्ड है वास्तव में जो हमें ये सिखाता है कि हमें जो भी काम करना है नियम पूर्वक करना है। तो वास्तुशास्त्र में एक चीज गांठ बांधकर समझ लो, आप किसी भी व्यक्ति का काम कर रहे हो ना, व्यक्ति सामने वाला पता है क्या कहेगा? सर अगर ये ना कर पाए तो क्या करेंगे? क्या जी कुछ नहीं करेंगे। मैं 3 बार सुनता हूं व्यक्ति की। पहली बार मैंने उसको बोल दिया कि जी नहीं पॉसिबल। दूसरी बार सर कोई हल देख लो, नहीं पॉसिबल। तीसरी बार सर कोई हल देख लो, दे देता हूं। क्यों? मैं ऐसा क्यों करता हूं? जब वो तीसरी बार कहता है ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर वाला परमात्मा मुझे कह रहा है कि अभी इसका काम होना नहीं है अच्छे से, अभी इसको एक टेम्परेरी सोल्यूशन दे दो और इसका जब काम होना होगा तो ये खुद ब खुद अच्छे तरीके से करवा लेगा। तो आगे से जब भी कोई क्लाइंट कहता है बी क्लियर, बी स्पेसिफिक कि आपको जो कार्य करना है वो नियमों के अनुसार करना है। आपके पास कुछ नियम है तो वो नियम वैसे ही चलेंगे। लोग अपने हिसाब से ना उन नियमों को मॉडिफाई कर लेते हैं। वास्तुशास्त्र में तो खासकर उन नियमों को मॉडिफाई कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर लिया है लोगों ने। पता नहीं किस किस विधि से क्या क्या कुछ कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी ये तो हमने वास्तु के अकॉर्डिंगली किया है। नो, ये वास्तुशास्त्र एक नियम अनुसार चलता है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी बनाई गई है तारामंडल को स्टडी करने के लिए, आयुर्वेद बनाया गया है हमारे शरीर को बेहतर रखने के लिए, वैसे ही वास्तुशास्त्र बनाया गया है हमारी जिंदगी को बेहतर रखने के लिए और हमारे लैंड की एनर्जीज को बेहतर रखने के लिए। ये वास्तुशास्त्र बहुत बड़ी विद्या है। ये वास्तुशास्त्र के अगर नियमों का पालन आप लोगों ने करना शुरू कर दिया, अपने घरों में करना शुरू कर दिया और अपने क्लाइंट्स के घरों में करना शुरू कर दिया, तो आपके क्लाइंट्स की लाइफ चुटकियों में बदलेगी एंड देन मैजिक हैपन्स। अभी तक आप सब लोगों ने बेसिक कोर्स करा ही हुआ है। आप में से 99% लोगों ने 45 देवतास का कोर्स भी किया हुआ है। रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सब लोगों ने लिए हैं, ऑलमोस्ट सब लोगों ने रिजल्ट्स लिए हैं। अगर रिजल्ट लिए हैं तभी तो यहां आकर हम बैठे हैं कि चलो इसका नेक्स्ट लेवल हम लोग पढ़ते हैं। जिन लोगों ने नियम पूर्वक काम किए उनको रिजल्ट्स मिले, जिन लोगों ने नियम पूर्वक काम नहीं किए उनको रिजल्ट्स नहीं मिले। किसी भी क्लाइंट के यहां पर जाते हैं तो सबसे पहला नियम इस सृष्टि का पंच तत्व, और वास्तुशास्त्र की विधि कहती है कि पंच तत्व ही वो सृष्टि के नियम है, या पंच तत्व ही वो एक रचना है इस विधि विधान की जिससे कि सारी की सारी प्रकृति बैलेंस की जा सकती है। हमारे शरीर में जब ये पंच तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। फायर बढ़ गई तो क्या होता है? बुखार आ गया। वाटर बढ़ गया तो क्या होता है? रोना बहुत ज्यादा आता है, इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते हैं। अर्थ इनस्टेबल हो जाती है तो व्यक्ति वास्तव में अपने मूल रूप से इनस्टेबल हो जाता है। सवेरे सैर पे चलोगे? हाँ चलूंगा। अर्थ एलिमेंट इनस्टेबल है तो जाएगा ही नहीं, बात से मुकरता रहेगा। एयर एलिमेंट इनस्टेबल है तो एक जगह टिक कर ही नहीं बैठेगा। मैं ना ये कंपनी में जॉब कर लूं, ठीक है कर ली, ये कंपनी में कर लेता हूं, अब इस कंपनी में कर लेता हूं, नहीं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। क्या है ये? एयर एलिमेंट ही तो है। ये पंच तत्वों का ज्ञान आप लोगों को आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पंच तत्वों का ज्ञान आता है आपको अपनी 5 इंद्रियों से। आपकी 5 इंद्रियां हैं, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, टच, स्मेल, फील। जो आपकी 5 इंद्रियां हैं,
आपकी 5 इंद्रियों के ऊपर आपको सबसे पहले वर्क करते आना चाहिए। अगर आप अपनी 5 इंद्रियों के ऊपर वर्क करना आपने शुरू कर दिया, अगर आपने अपनी सेंस ऑफ हियरिंग को अच्छा कर लिया, अपना फेवरेट म्यूजिक है सुनिए ना यार, कौन मना करता है, उसके लिए भी टाइम नहीं है तो फिर जीवन में जीने का कोई फायदा नहीं है। जो चीज स्वाद लगती है अगर उसको खाने का आपके पास समय नहीं है या आपकी सेहत अलाउ नहीं करती तो जीवन जीने का कोई फायदा ही नहीं है। इच्छाओं को मारोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले अपनी 5 इंद्रियों को संतुलित करें, उसके बाद घर में अपने 5 तत्वों को संतुलित करें और फिर देखें कि कैसे मैजिक हैपन होता है। 5 तत्वों से या दिशाओं से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसकी बात सुनकर ही आप उसके जोन को पकड़ लो। सीखेंगे क्या ये मैजिक? अभी मैंने आपको कहा कि जो व्यक्ति हिल जाता है अपनी बात पर, जो व्यक्ति अपनी बात पर टिकाऊ ही नहीं रहता, उसके घर पर जाकर देखना अर्थ एलिमेंट इंबैलेंस होगा। 2 ही जोन है, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट। उस व्यक्ति से बात करते पता लगा लो। जो व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति है ढीला ढाला सा है, स्पार्क ही नहीं है, तेज ही नहीं है उसके चेहरे पर, काम करने की जील ही नहीं है, इसका मतलब उसके घर का फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है। कोई व्यक्ति जब आपको यह कहता है कि मैं जो कहता हूं गलत हो जाता है, मैं जो करता हूं गलत हो जाता है, यानी कि उसकी बात स्पेस तक सही तरीके से पहुंच नहीं रही। पता नहीं जी, जुए सट्टे में मत देखने लग जाना। जुए सट्टे वालों की तो सारी बातें उल्टी होती हैं कि आप कहो जी उसने तो उस पर लगाया था वो गलत हो गया। कोई व्यक्ति कहता है ना जी मैं जो काम में हाथ डालता हूं मेरे वो काम पूरा ही नहीं होता। जस्टिस भी आपको स्पेस एलिमेंट दिलाता है, आपकी इच्छाओं को स्पेस एलिमेंट पूरा करता है। जो कहते हैं जी जीवन में ना बड़ा कुछ देखा पर आज तक हमारी एक इच्छा ना पूरी हुई, सिंपल समझ लो स्पेस एलिमेंट में गड़बड़ है। कितना इजी है 5 तत्वों से समझना कि किसी व्यक्ति के घर में क्या दिक्कत हो सकती है, किस तत्व की दिक्कत हो सकती है। और जब आपने उस तत्व को पकड़ लिया तो उसके बाद जाकर उस तत्व को बैलेंस कर दो, व्यक्ति की लाइफ ओके हो जाएगी।